कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद्वय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की व्रजभूमि वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की समवेद भक्त वृंद की। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. आप सबको स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अध्याय 13 श्लोक नंबर 20 का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो आज का श्लोक अध्याय 13 श्लोक नंबर 20। बोर्ड पर बहुत बढ़िया अच्छा वातावरण है, गर्म है, इतना गर्म है बाहर जाए तो इतना। अभी तो ठंड शुरू हो गया है, कुछ दिन के बाद वो असर पड़ेगा। बाहर आते ही सब कुछ निकल के इधर बैठना पड़ेगा, फिर पहन के बाहर जाना है। ओके, फिर भी बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ, मेरे पीछे अब दोहराने का प्रयास कीजिए। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। और कोई माता जी? प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। कीर्तिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। शब्दार्थ तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की प्रकृतिम भौतिक प्रकृति को, पुरुषम जीव को, चा भी एवा निश्चय ही विद्धि जानो अनादि आदि रहित उभो दोनों अपि भी विकारान विकारों को, च भी गुणान प्रकृति के तीन गुण, च भी एवा निश्चय ही विद्धि जानो प्रकृति भौतिक प्रकृति से संभवान उत्पन्न। अनुवाद। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य है।
थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मीनिंग सेम है। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जनी है। तात्पर्य, इस अध्याय के ज्ञान से थोड़ा सा छोटा है, क्या करें, सुन लीजिए। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर, क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला ये आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निस्संदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश, स्वांश हैं। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य है। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान हैं। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो महत्त्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकृति से जीव भी उनके भीतर रहते हैं क्योंकि वे बद्ध हैं। अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। प्रभुपाद बहुत बढ़िया इसमें समझा रहे हैं क्यों हम भगवान के धाम नहीं जा रहे हैं। इसी प्रकार महाविष्णु के पेट में जब तक उत्पन्न नहीं हुआ प्रलय काल में, क्यों भगवान के पेट में बंद हो गए हैं? क्योंकि वे बद्ध हैं, बांधा हुआ है। अतएव परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। जो बद्ध है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों को वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता है। प्रभुपाद का ये तात्पर्य को बार बार हम पढ़ के समझना चाहिए। लेकिन प्रकृति के होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने के अवसर दिया जाता है। पेट में बद्ध हैं भगवान के, फिर प्रकृति उत्पन्न हो गई है, प्रकृति प्रकट हो गई है। प्रकृति प्रकट होने के बाद जीवों को फिर मौका दिया जाता है कि वैकुंठ लोक को जाने के लिए तैयारी करें। प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीक़ा से समझा रहे हैं। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। ये भौतिक सृष्टि क्यों हो रहा है, भौतिक सृष्टि का रहस्य क्या है, प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीक़ा से इसमें समझा रहे हैं। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसे कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि
जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण हैं। यहाँ तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। आप सबको स्वागत है। भगवद गीता का अध्याय 13-20 के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 युगों का बराबर है। 1000 युग 1000 युग का चक्र। सत्ययुग कृते यध्यायतो विष्णु, ये सत्ययुग में 17,28,000 ये इतना 1000 साल हमारे मानव के काल के दिन हम दिखा रहे हैं। त्रेता युग में 12,96,000। द्वापर युग 8,64,000। कलियुग 4,32,000। अगर पूरा मिलाते हैं एक चक्र युग का 43,20,000 साल और 1000 बार आप गिनो, इतना ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। एक दिन के बाद क्या होता है? एक दिन के बाद क्या होता है? इसमें सब के सब जीव चले जाते हैं। किधर चले जाते हैं? महाविष्णु के गर्भ में। प्रलय संभव होगा नहीं होगा ये तो आप सोच लीजिए। प्रलय होगा 1000 युग चक्र बाद। कल्प के अंत में क्या हो जाता है? और देखिए इसमें अगर हम देखते हैं, जो भगवान के विरुद्ध बद्ध गए हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाह रहे हैं, पूर्णतया शुद्ध नहीं है, भगवान के गर्भ में आके बस बैठ जाते। और दूसरे जो भगवान की सेवा पूर्णतया कर लिया है, शुद्ध हो गया है, वो तो जाते ही रहते हैं। प्रलय काल के लिए वेट नहीं करते, वो तो जाते ही रहते हैं भगवान के धाम चले जाते हैं। और प्रकृति भी भगवान के अंदर आके
रह जाती है। ऐसा कितने दिन रहेगा? ब्रह्मा का एक जो दिन है, सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र हजार युग चक्र का ब्रह्मा का दिन हो गया। और ब्रह्मा जब सो रहे हैं, सब जीव चले जाता है। ऐसे जो मुक्त हो गया भगवान के धाम चले जाते हैं, चले जा रहे हैं। उसमें कोई इसका एक्चुअली संबंधित नहीं है, इसका संबंध यही है जैसे कल्प अंत हो गया, सब के सब जीव भगवान के गर्भ में शयन करते हैं और प्रकृति भी भगवान के गर्भ में शयन करती। कितना दिन? एक रात। ब्रह्मा जी का एक रात। ब्रह्मा जी का एक रात कितने समय का है? सेम समय। सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि में युग सहस्रांता तेहो रात्र विदो जन। 1000 युग चक्र, उतने काल अब कल्प के अंत में जीव पूरा भगवान महाविष्णु के गर्भ में बस रहना पड़ेगा। क्योंकि प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीक़ा से समझा रहे हैं, ये विष्णु लोक का, वैकुंठ लोक को जाने के लिए अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के विरुद्ध जा रहे हैं। भगवान का सेवा करने का मन में इच्छा नहीं, भगवान को छोड़ के भोगना है, भगवान के स्वतंत्र होके, भगवान को भूल के भोगना है। हाँ, मैं भोगना है। जब मैं भोगना है तो भगवान कहाँ से आया? अरे ये तो मैं जब, अच्छा ठीक है भाई, अब वो ये आपके लिए ये बनाया गया, ये सृष्टि, ये जो ब्रह्मांड है, स्वर्गलोक, नरकलोक, ब्रह्मलोक तक जो भी लोक है पूरा, हाँ, इधर जाए, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा पुण्य काम किया, स्वर्गलोक में गया, कुछ काल स्वर्गलोक में रहा, स्वर्गलोक में रहने के बाद फिर हाँ, जैसे पुण्य खत्म हो गया, फिर भूलोक में फिर जन्म लिया, फिर वही कार्य, पाप और पुण्य। तो जो भगवान का सेवा करता है उनका पाप का अकाउंट 0, पुण्य का अकाउंट 0। जब पाप का और पुण्य का अकाउंट 0 हो गया है, वो कर्म से अपने बंधन उनसे मुक्त हो गया है। जब तक पाप या पुण्य रहता है तो उसका तो भोगना ही पड़ेगा, उसका रिएक्शन। जो पाप का फल कष्ट और दुख भोगना ही पड़ेगा, पुण्य का फल सुख और ऐश्वर्य जो भी है वो भोगना ही पड़ेगा। भगवान बोलते हैं जब आपके पास पुण्य का अकाउंट है तो आप वैकुंठ लोक आ नहीं सकते। अरे पुण्य है, तुम्हारा अकाउंट है, अकाउंट क्लियर करो पहले। हाँ, अकाउंट क्लियर करके आ जाओ, नो ड्यू सर्टिफिकेट। वैकुंठ लोक जाने के पहले नो ड्यू सर्टिफिकेट पकड़ के रखना, देखते हैं हाँ नो ड्यू साइड, चलो भाई वैकुंठ लोक जाने के लिए, गोलोक जाने के लिए आप एलिजिबल हैं। अब पाप है पुण्य है, दोनों है, दोनों अकाउंट है, दोनों अकाउंट नो ड्यूस नहीं, पूरा ड्यूस है, इधर ही रहो। पाप का जो कष्ट है दुख है भोगो, और पुण्य का जो सुख है हाँ उसको भोगो। तो पाप और पुण्य से बाहर जब आ जाते हैं तब वैकुंठ लोक में, तो कैसे है ना, पाप और पुण्य का अकाउंट 0 कैसे करना? जब भगवान का आदेशों को जब पालन करेंगे फिर हम ये पाप और पुण्य के अकाउंट से बाहर आ सकते हैं। ये देखिए जीव दो जो भगवान के आदेशों को पालन करते हैं वो भगवान के धाम चले जाते हैं। भगवान के आदेशों को पूर्णतया 100% भगवान क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मैं तुम्हारा पापों को नष्ट करूँगा। पाप पहले भगवान कह रहे हैं, पापों को पहले मैं नष्ट करूँगा, तुम्हें दुख से दूर करूँगा। तो जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस, भगवान के जो आदेशों को पूरा 100% पालन करते हैं वो गोलोक वृंदावन चले जाते हैं, वैकुंठ धाम जाते हैं, गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। जो पालन नहीं कर रहे हैं, हम सब लोग ऐसा ही है, हमारे अंदर कल्मश है, मैं मेरे अंदर अहंकार, मैं भोगना है, मेरा घर मेरा कार। भगवान को कभी कभी जब कर रहे हैं, कभी कभी सोच रहे हैं, कभी कभी हमारा शुद्धिकरण का मार्ग में है, हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगर हमारा कल्मश पूरा नहीं निकल गया और हम भगवान के विरुद्ध में, भगवान के आदेशों के विरुद्ध में सदा मुझे याद करो, हम कितने देर भगवान का याद कर रहे हैं? 24 घंटे में शायद 10 मिनट पूरा मिलाए तो कितना टाइम होगा, हर एक को पता है। भगवान को हम कितना याद कर रहे हैं, भगवान के चरणों में हमारा मन कितना जा रहा है। तो जब तक हम पूरा का पूरा भगवान के आदेशों को पालन नहीं करते हैं, भगवान के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, तब तक हम इधर ही रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, यही है। इसमें हम क्लियरली ये चित्र अगर आप थोड़ा कॉम्प्रहेंड, थोड़ा अच्छी तरीक़ा से समझेंगे, ये कल्प के अंत में सब के सब जो भी जीव है, जो भी जीव, सब के सब जीव आत्माएं, सब के सब भगवान के गर्भ के अंदर एक कल्प तक, एक कल्प आपने देखा है, एक कल्प कितना टाइम होता है? 1000 युग इंटू 365, 1000 युग का 1000 इंटू 43,32,000। तो उतनी देर तक फिर रहना पड़ेगा कल्प के अंत में, और जो भगवान का सेवा कर लिया है वो चले जाएंगे। प्रकृति भी आ रहा है। इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि प्रकृति ऐसा भगवान के अंदर लीन हो जाएगा और बार बार ये। तो मेन चीज़ ये है, स्वतंत्र होके सुख का तलाश कर रहे हैं। स्वतंत्र होके सुख के लिए तलाश में ये जीव भगवान को भूल जाता है, भगवान के विरुद्ध सोचने लगता है। जब भगवान के विरुद्ध सोचने लगा तो भगवान के विरुद्ध तुम सुख भोगना चाहते हो तो धरती में आपके लिए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, जाइए। तो इस पृथ्वी पर भेजा जाता है। हम देख सकते हैं एक उदाहरण ययाति का, जो श्रीमद् भागवतम 9वीं स्कंद, वृत्तासुर को ययाति ये इंद्र उनको चलो मार दिया। मारने के बाद क्योंकि वृत्तासुर ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण का जो मारने का ब्रह्म हत्या का दोष उसके पीछे पड़ता है। तो इंद्र क्या करते हैं, अरे ये तो मुझे सता रहा है, मुझे दुख दे रहा है। ये भाग के किधर जाता है, कमल के फूल के इस स्टेम, इसके अंदर जाके बैठ जाता है। वो लक्ष्मी देवी का उधर प्रभाव होगा और कोई सताने के लिए आया नहीं, बैठ गए, बहुत दिन उसके अंदर गया। इंद्र चले गया मतलब स्वर्गलोक का कुर्सी खाली हो गई। जब स्वर्गलोक का कुर्सी खाली हो गया, इधर नहुषा बोल के राजा देखते हैं, अरे स्वर्गलोक में कोई राजा नहीं है तो पालन कैसे होगा। नहुषा स्वर्गलोक का राजा बन जाता है, स्वर्ग का राजा नहुषा बनता है। नहुषा अच्छा राजा ही था, मगर उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है जब वो इंद्र का पत्नी सची को देख के मोहित हो जाता है और उनसे शादी करना या जो भी है उनसे एंजॉय करने के लिए उनसे करते हैं। अब तो मैं राजा हूँ, तुम्हारा इंद्र किधर गया पता नहीं, मेरे साथ आप रहो। ये देख के सची बहुत पवित्र नारी है, वो सप्तऋषियों के शरण में जाती है और जाके उनसे कहती है, ये नहुषा जो है मेरे ऊपर दौर्जन्य कर रहा है, मुझे आप कैसा भी बचाइए। तो आप कुछ नहीं करना। सप्तऋषियों के द्वारा उनको आदेश मिलता है, आप कुछ नहीं करना, आप ऐसा करो, उनसे कहो आप सप्तऋषियों से आप पालकी में बैठ के सप्तऋषियों को उसको ले आने के लिए कहो। आप जैसे आप आ जाते हैं आपके साथ मैं भोग करूँगा, कोई बात नहीं, आप इतना कहो। तो ये कह दिया, ठीक है, आप सप्तऋषियों से जो उठाया गया पल्लकी से आप आ जाओ, मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। और चले जाते हैं, अरे हाँ, सप्तऋषियों को बुलाए, सप्तऋषियों आ जाओ, राजा है स्वर्ग का राजा। सप्तऋषि आ गए, देखो भाई मैं पल्लकी में बैठूँगा और ये पल्लकी लेके आप इंद्र का पत्नी जो है
सचिव। तो लेके जा रहे हैं। अब ये सप्तऋषि क्या करते हैं, स्लोली, बहुत स्लोली चल रहे हैं। अरे जल्दी चलो, इतना देर कर दिया तो क्या है, कितना समय तो इतना बीत जा रहा है, जल्दी कीजिए, जल्दी करो। तो पैर से एकदम मारता है। उधर था दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि को लगते ही वो कहते हैं, अरे तुम्हारे ये हिम्मत हाँ, हम सब लोग इतने ऋषि, हमारे अंदर इतना शक्ति है, तुम समझ रहे हो, तुम थोड़ा छोटा सा राजा, अभी अभी स्वर्ग का राजा बने हो, उसको कहते हैं तुम अजगर बन जाओ। अभी वो गया, नीचे गिरा, अजगर बन के बस चले गए। ये होने के बाद उनका पुत्रों में ययाति राजा बनते हैं। ययाति राजा बन गया। इधर नीचे वो तो अजगर बन गए, चले गए ना, अब नीचे पहले राजा होना चाहिए, ययाति बन गया। इधर तक होके इस तरफ क्या होता है, ये शुक्राचार्य का बेटी है देवयानी, और ये वृषपर्व राजा का बेटी शर्मिष्ठा। थोड़ा याद रखना है, शर्मिष्ठा वृषपर्व का बेटी। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो कभी पिकनिक में जाते, नहाते अपना वस्त्र निकाल के नहाते हैं, क्योंकि ये पूरा प्राइवेट है, कोई नहीं आता जनरली, कोई इंसान नहीं आता। मगर जब वो नहा रहे थे, एकदम देखते हैं शिव जी बहुत दूर में ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका इसमें थोड़ा दूर में ही जा रहे हैं। शिव जी अपना नंदी वाहन में उमा जी के साथ, पार्वती के साथ जा रहे हैं। वो देखते हैं, अरे 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 भगवान शिव जी जा रहे हैं, चलो चलो वस्त्र पहनो जल्दी। ये शर्मिष्ठी राजा का बेटी देवयानी का कपड़े पहन लेती जल्दबाज में। एक का सब कपड़े इधर इधर रखे हैं। देवयानी ब्राह्मण है, शुक्राचार्य का पुत्री। तो जब उनका कपड़ा पहन लिया, ये देवयानी को इतना गुस्सा आता है, मैं ब्राह्मण के बेटी हूँ और तुम क्षत्रिय राजा, तुच्छ राजा का बेटी हो, तुम मेरा कपड़े पहनने का हिम्मत तुम्हारे अंदर कैसे आई? हाँ, तुम बड़े समझ रहे हो, तुम्हारा जो ये पिता है, मेरा पिताजी का शिष्य है, वो तो कुछ भी नहीं, और तुम इतना हिम्मत कर लिया, मेरा कपड़े पहन लिया तुम। ये कहती है, तो क्या समझ रही रेत, मैं राजा का बेटी हूँ मैं। हाँ, अच्छा उठा के वो कुएं में फेंक दिया। अरे 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 देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। अरे रहने दो, कुएं में पानी नहीं था, वो थोड़ा नीचे तक था। सब लोग चले गए। हाँ, कुएं के अंदर से चिल्ला रही है, अरे कोई तो आ जाओ, उतना ही है, पानी नहीं है, पानी सूख गया है। तो इधर क्या होता है, ययाति वो फॉरेस्ट में हंटिंग, क्या बोलते हैं, शिकार करने के लिए आए। शिकार करते करते देख रहे हैं प्यास लग रहा है। देखो भगवान का रचना है ये। देखते हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ को दूर में कुआं दिख रहा है। तो कुएं के अंदर जाते हैं, देखते हैं अरे कोई है, एक सुंदर स्त्री, इतना सुंदर स्त्री है। उनके हाथ पकड़ के, अरे मुझे उठाओ। तो ये उठा के बाहर निकालती है। मेरा हाथ आपने पकड़ लिया, आप मेरा जिंदगी भर मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। ययाति कहते हैं, मैं तो क्षत्रिय हूँ, आप तो ब्राह्मण के बेटी है, ये ऐसे विलोम विवाह लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर ये कहती है, मुझे शाप है, कच्छ ने शाप दिया कि मैं कोई ब्राह्मण का विवाह नहीं कर सकते। तो दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों का विवाह हो गया, बढ़िया। फिर उनके विवाह में ये क्या करती है, देवयानी क्या करती है, ये शर्मिष्ठा को अच्छा हम सब्र सिखाना है। तो वो क्या कहती है, मेरे शादी में शर्मिष्ठा और सब लोग मेरा दासी बन के ये चक्रवर्ती ययाति के साथ आना है। चक्रवर्ती है, वो तो राजा है। तो ये सब लोग शर्मिष्ठी सब उनके दासी बन के आ जाते हैं, इनके घर आ गए। अब इनका 2 पुत्र हो गए। ये 2 पुत्र इम्पॉर्टेंट है, हम
क्योंकि ये लास्ट में फिर वापस हमें समझ में नहीं आना होगा। इनका 2 पुत्री हो गई। फिर शर्मिष्ठी क्या करती है, ययाति के पास जाके मुझे आपके द्वारा पुत्र चाहिए। अरे मैं भी राजा का बेटी हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, आप भी क्षत्रिय है, हम दोनों विवाह करना चाहिए। ये सीक्रेटली किसी को नहीं बताता है, सीक्रेटली गुप्त विवाह कर लेता है और उनके द्वारा 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चे। देवयानी को पता नहीं। जब देवयानी को पता लगा, इतना क्रोध प्रकट करके, तुम कितना गलत काम कर दिया। मेरा पिताजी ने पहले ही बताया कि शर्मिष्ठी को दूर रहना, पहले बताते हैं कि क्योंकि शर्मिष्ठी, ये दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, ये तो ये हो गया, तुम दूर रखना है। तुम उनसे शादी करके, अरे 3 बच्चे, अरे तुम क्या हो ययाति, तुम राजा हो क्या हो, चक्रवर्ती हो। वो पिताजी के पास जाके शुक्राचार्य जी को बता दिया, ये जो है ना ये कामी है, ये इतना है, ऐसे ऐसे कर दिया, 3 बच्चे भी पैदा हो गए और मेरा वो शर्मिष्ठी, और कोई रहा तो कोई बात नहीं, वो शर्मिष्ठी के द्वारा 3 पुत्र पैदा हो गए। और ये देखो, शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आता है, तुम अपना शरीर के इंद्रियों के शक्ति पर ये पूरा कर रहे हो, तुम्हारा इंद्रिय ऐसा क्षीण हो जाए, तुम बूढ़े हो जाओ। शाप दे देते। जब शाप दे दिया, बूढ़े हो गया, अरे मैं आपके बेटी को कुछ सुख नहीं दे पाया, आपका बेटी भी दुखी हो जाएगी, मुझे कुछ भी करके ये बुढ़ापा को निकालिए, आप कुछ ना कुछ कीजिए। तो बार बार प्रार्थना करने से शुक्राचार्य बताते हैं कि आपका कोई भी बेटा या कोई भी आपको जो यौवन, उनका युवक का जो शक्ति है देते हैं, तो वृद्धाप्य को उनको दे दो और युवक का आपको शक्ति मिल जाएगा। तो अब देखिए, ये है ययाति चक्रवर्ती। बच्चे हैं 3 बच्चे शर्मिष्ठी का, 2 बच्चे देवयानी का। देवयानी का पुत्र बड़े हैं, शर्मिष्ठी का छोटे हैं। हर एक से हाथ जोड़ के, हे पुत्र, मेरा बुढ़ापा को आप ले लो और तुम्हारा यौवन मुझे दे दो। बड़े बेटा कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं, मैं कोई भी पिता क्या समझते हैं, अपना बेटा बहुत दिन जिंदा रहे, अब कह रहे बुढ़ापा लेके मैं अभी मर जाऊं, अब नहीं तो कुछ दिन में मर जाऊं, ये क्या है, तुम पिता हुआ और क्या हो। नहीं, मैं नहीं देता हूँ। तो दूसरा बेटा, तुम तो बड़े बेटा तो ऐसा कहते, तुम तो देखो, देवयानी का दूसरा पुत्र, पिताजी आप पिताजी कहने के लायक हो कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, आप ही सोचिए। अरे मैं कैसे भोगना है, मेरा शरीर तो इतना बस पूरा 90 ईयर्स का हो गया। फिर तीसरे बच्चे से पूछते हैं, मैं भोगना चाहता हूँ, तुम्हारा यौवन मुझे दो। नहीं। चौथा, इधर शर्मिष्ठी का 3 बच्चों में बड़ा बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा हो गया, बेटा तुम। नहीं पापा, नहीं पिताश्री। आखिरी बेटे से बोलते, बेटा तुम तो मना मत करो। वो दोनों हाथ जोड़ के कितना लो लेवल, कितना नीच में चले गया देखिए भोगने के लिए। तो बेटे से और ये बेटा बहुत बुद्धिमान, बहुत दयालु, बहुत अच्छे। वो कहते हैं, पिताजी आप इतना बोलने का ज़रूरत क्या है, आप आदेश करो, मेरा यौवन आपके पास, आपका जो बुढ़ापा मैं ही लूँगा, क्योंकि मेरा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न हुआ है, अगर आप नहीं रहा तो मैं किधर था। ये बेटा का धर्म ये होता है, पिताजी जो कहते हैं उसको पालन करना है। तो तुरंत वो मान लेते हैं। फिर इनको पूरा शक्ति मिल गया, 1000 साल भोगते हैं। भोग विलास में 1000 साल होने के बाद फिर वो देखते हैं, पूर्णम वर्ष सहस्राणम, 1000 साल बीत गया है और मेरा जो ये इंद्रिय तृप्ति जो है ये खत्म नहीं हुआ। अरे मैं सोच रहा था ये इंद्रिय तृप्ति खत्म हो जाएगा,
मगर जैसे अग्नि में और आज डालते डाले, घी डालते गए तो अग्नि और बढ़ेगा, कम होगा क्या? कम नहीं होगा। वैसा कि जितना भोग में, भोग विलास में आदमी फंस गया, उतना भोग विलास का इच्छा जो है ज़्यादा हो रहा है। अब ये ययाति अपने आप को चेक कर रहा है, मैं 1000 साल भोग चुका हूँ और मेरा इंद्रिय तो संतुष्ट नहीं हो रहा है। अरे मैं कितना गलती कर दिया, ये इंद्रिय संतुष्ट होगा ही नहीं। मैं कितना बुद्धिहीन हूँ। मैं सोच रहा था इंद्रिय भोग करने के बाद एक न एक दिन ये संतुष्ट हो जाएगा, ये इंद्रिय संतुष्ट होगा ही नहीं। हे बेटा, पुरु उसका नाम, बेटा को बुलाया और देखो भाई, ये यवन तुमको और तुम्हारा जो वार्धक्य है मैं लेता हूँ। और वो ले लिया और भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैं मूर्ख बन के पूरा ये भोग विलास में रह गया, हे भगवान मुझे क्षमा करो, मुझे उद्धार करो। भगवान की सेवा में पूरा का पूरा चले जाता है और आखिर में भगवत धाम चले जाता है। तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्त के पीछे पड़ने के बाद भी वो अपने आप को चेक कर लिया और तुरंत जो मिस्टेक, जो गलती हो रहा था इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ना, वो तुरंत वो अपने आप को कंट्रोल कर लिया, रोक लिया और भगवान की सेवा में पूरा का पूरा रह गया और भगवत धाम चले गया। ये ययाति के प्रसंग में हम देख सकते हैं, भगवान के धाम वो चले गए इतना करने के बाद भी, क्योंकि उनके अंदर ये भावना बिल्कुल दृढ़ रूप से वो अपने मन में इम्प्लीमेंट किया है। हमारे अंदर भी आता है, हाँ हाँ, अरे आज से झूठ नहीं बोलना, अब से झूठ नहीं बोलना। थोड़ा सा 2 मिनट हो गया, कोई 10 रुपये का कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो 10 झूठ बोलने के लिए भी तैयार है। तो हम भूल जाते हैं, वो अगर डिटरमिन क्यों भूल जाते हैं, क्यों भगवान के प्रति नहीं आता? भगवद गीता में भगवान बताते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि। ये भोगेश्वरी में जो लीन होते हैं, भोगेश्वरी को ही जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, उनको भगवान के प्रति, भगवान के सेवा के प्रति व्यवसायत्मिका बुद्धि, दृढ़ निश्चय आता नहीं। अगर कोई दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहे, भगवान के सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है भोगैश्वर्य में हमारा मन ज़्यादा जा रहा है, भोगेश्वरी में जा रहा है। जब तक भोगेश्वरी से हम मन को नहीं खींच के भगवान के चरण में नहीं डालते हैं, भोगेश्वरी को त्यागते नहीं, ऐसा ही होता। मगर भोगेश्वरी हमारे अंदर क्यों आया? ऐसा, इसके आईना के सामने खड़े हुआ तो क्या दिखाई देगा? आईना में हमारा चेहरा दिखाई, बीच दीवार क्या दिखाई देगा? दीवार ही दिखाई देगा। अब दीवार के पीछे भगवान हैं, भगवान आदेश दे रहे हैं और उसके आगे मोटा सा दीवार और पूरा कूड़ा, इतना कूड़ा रहा तो भगवान कहाँ से दिखाई देगा? हमारे अंदर भगवान की भावना किधर आएगा? ये सब भोग ऐश्वर्य जो भगवान के विरुद्ध हम भोगना चाह रहे हैं, ये है ये कूड़ा। ये कूड़ा जब तक है तब तक हम भगवान के प्रति निष्ठा आएगा नहीं। तो इसको निकालने के लिए ही हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र को बढ़िया बिना कोई अपराध करते हैं, फिर ये साफ हो जाएगा और हमारे मन में भगवान दिखाई देगा। ये है फंडामेंटल, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है। ये इंद्रिय ये एक ही दिखा रहे, एक नहीं, ये 6 है। जाके आंख बोलता है ये देखो, ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत एंजॉयबल है, ये बहुत खुशी देता है आत्मा को। हाँ ये देखो, ये वाला फिल्म देखो, वो देखो, यूट्यूब में ये वाला देखो, अरे भगवान का कीर्तन रोज होते रहते, वही हरे कृष्ण है। हाँ दूसरा देखो, ये देखो, अरे कितना अच्छा है। हाँ आंख, कान बोलता है ये सुनो। ऐसे हर चीज़, हर इंद्रिय भगवान के विरुद्ध, भगवान को भूल जाओ, एंजॉय करो, यही है। ये एक एक करके कूड़ा हमारे दिमाग के अंदर आ जाता है। तो जब हमारे दिमाग के अंदर इतना कूड़ा भर गया है
तो किधर से भगवान किधर दिखाई देंगे, भगवान के पूजा पाठ करने का मन किधर लगेगा। इसीलिए बार बार हमारा एक ही लक्ष्य है कि हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छी तरीक़ा से जप करें, कीर्तन करें, ताकि हमारा जो कलमश है, जो कूड़ा है दिमाग के अंदर, वो कूड़ा एक जन्म का नहीं है, ये जन्म का नहीं है, पिछले करोड़ 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 जन्मों से जो कूड़ा आ रहा है, वो कूड़ा, वो कोई कहते हैं मैं तो 5 साल से कर रहा हूँ, मुझे मन नहीं लग रहा है। 5 साल क्या, आप पता नहीं हम सब लोग कितने कितने करोड़ जन्मों से ये कूड़ा हमारे दिमाग के अंदर भरा है। अगर भगवान का नाम हम सीरियसली नहीं जपते हैं तो ये जाएगा नहीं, ऐसा ही रहेगा। थोड़ा सा जा गया, फिर उधर से आ रहा है, देख रही वो कूड़े के आ रहा है और कूड़ा जमा हो रहा है। एक तरफ कूड़ा जमा हो रहा है, दूसरे तरफ छोटा चिड़ी लेके हम साफ कर रहे हैं। पहले कार्य को जो भगवान के विरुद्ध जो भी है उसको बंद करें, फिर जब करेंगे जरूर हम कलमश ही से बाहर आ जाएंगे। अक्सर में हमारा ज़िंदगी ये है, जन्म मृत्यु चक्कर का जो पिंजरे हैं उसमें हम फंस गए हैं। ये जन्म मृत्यु चक्कर का अगर हम सीरियसली समझते हैं तो हम ये पिंजरे से बाहर आने का प्रयास करते हैं। अगर सीरियसली नहीं समझ रहे हैं, इसमें भी कुत्ते बन के भी बड़ा एंजॉय हो रहा है, अगर कोई बात नहीं, छोटा बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होके बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा हो गया, मर गया। मरने के बाद ऐसा नहीं है कि कहानी ख़त्म, कहानी तो तभी शुरू हो रहा है। आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा का दूसरा शरीर मिलता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। एक शरीर गया, दूसरा शरीर, फिर अप्लाई द सेम रूल, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वो जो शरीर मिला है वो भी जीर्ण हो जाएगा। फिर नवानि गृह्णाति नरोपराणि, दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, फिर वो भी ये चक्कर चल रहा है, ये चक्कर चल रहा है। तो जब तक हमारा शरीर ऐसा ना मिले जो जीर्ण नहीं होता, तब तक ये चलते रहेगा। क्योंकि ये तो टेम्परेरी चीज़ के अंदर परमानेंट चीज़ रखा है, वो कंपेटेबल दोनों का नहीं बनता। जैसे एक पतला सा कागज़ में ये शीशे का टुकड़ा रखा है, कुछ दिन के बाद वो पेपर फट जाएगा। वो शीशा को रखने के लिए वैसा ही अलग का डब्बा होना चाहिए या और कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। हमारा शीशे के जैसे है आत्मा, और उसको ये पतला पेपर का मिल रहा है, वो फट जाता है, फट गया दूसरा पेपर, दूसरा, कितना भी करो ये कागज़ नहीं। ये आत्मा परमानेंट है, इसके लिए परमानेंट शरीर चाहिए। जब तक परमानेंट शरीर नहीं मिलता तब तक ये चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। परमानेंट शरीर तभी मिलता है जब हम भगवत धाम में जाएंगे। तो प्रभुपाद हमें बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमें, हरे कृष्ण, कोई बंद कर दीजिए जो सर मोबाइल फ़ोन तो ये प्रभुपाद हमारे लिए पूरा शक्ति लगा के वो बाहर खींच रहे हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं पिंजरे के अंदर ही अच्छा है। पिंजरे के अंदर अच्छा लग रहा है। अरे मेरा भाई, मेरा कार, मेरा ये इतना मेरा बड़ा भवन, बड़ा बिल्डिंग मैंने बनाया, अरे मेरा है, मेरा है। अरे तुम छोड़ के जाएगा, कितना दिन है, कितना साल आप जी सकते हो? अभी 50 हो गया, 60 हो गया, पता नहीं 10 साल होगा, 15 साल होगा, 20 साल होगा। ऐसा नहीं कि 1000 साल, अरे मतलब ही नहीं, उसको पकड़ के मेरा तेरा नहीं है भाई, तुम चले जाओगे, नहीं मानते। यही है मूर्खता, यही है माया के प्रभाव में आना। तो हम माया के प्रभाव में ऐसे सोच रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद हमें पकड़ के बाहर निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए कितना प्रयास कर रहे हैं, वो रिस्क ले रहे हैं।
नीचे गिरने का चांस है इस पिक्चर में देखिए उसको पकड़ के। मगर हम अगर सीरियसली नहीं लेते हैं, हमारा लाइफ ऐसा ही गुजर जाएगा। कुछ दिन के बाद शरीर ख़त्म हो जाएगा, फिर जन्म मृत्यु चक्कर में पड़े रहेंगे और अगला जन्म कब मिलता पता नहीं। मनुष्य का जन्म 84 लाख अलग अलग जीव है। हमारे कर्म के अनुसार इतना सारे जीवों में हम घूमना पड़ेगा। अगर हम ठीक से भक्ति किया है, श्रद्धा से, पूरा श्रद्धा से भक्ति किया है, और भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिल सकता है, मगर हम बहुत लाइट लेते हैं, कोई बात नहीं ऐसे वैसे, तो हम ये चक्कर में ही पड़े रहेंगे। बाहर आना बड़ा मुश्किल है। तो प्रभुपाद आज के इस श्लोक में बहुत बढ़िया तरीक़ा से समझा रहे हैं कि जो लोग भगवान के विरुद्ध हैं, भगवान के आदेशों को पालन नहीं करना चाहते हैं, वो लोगों को वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं है और वो इस धरती पर बार बार आते हैं। इस धरती, ये पूरा अरेंजमेंट, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का अरेंजमेंट इसलिए बनाया गया है ताकि जो भगवान के विरुद्ध में जो भी एंजॉय करना चाहते हैं, जो भी भोग करना चाहते हैं, भाई ये है इधर, भोग करो, नरक को जाओ, और कुछ पुण्य कर्म करो, स्वर्ग को जाओ, कुछ दिन रहो, फिर धरती पर आओ, ये चक्कर बस। प्रभुपाद बार बार बताते हैं, हम पता नहीं कितने करोड़ जन्मों से हम ये चक्कर में फंस गए हैं। इसको हम गंभीरता से लेना चाहिए, और जब हम गंभीर रूप से जब हम लेंगे तो थोड़ा सा हम भक्ति में आगे बढ़ के भगवत धाम पहुँचने के रास्ते में ठीक से जाना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं। और ये भक्ति जो है जितना किया है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, जो भी थोड़ा सा भी भक्ति किया है, 10% है, 1% ज़्यादा किया इस जन्म में, वो 10 से 11 हो जाएगा भक्ति घटेगा नहीं। अगला जन्म जब मनुष्य जन्म मिला, भक्ति मिलेगा 11% से। अगर कोई 80% भक्ति कर लिया तो हम देखते हैं वो बहुत जल्दी भगवान के भक्ति में, अरे ये कैसे इतना जल्दी भगवान के भक्ति में कैसे आ गए? क्योंकि पूर्व जन्म में जो भक्ति किया है वो कभी नष्ट नहीं होगा और हमारे साथ ही आएगा। ये पाप और पुण्य जो है ख़त्म होते जाएगा। जैसा एंजॉय किया, पुण्य खत्म हो गया, स्वर्गलोक से नीचे गिरा देते हैं, मगर ये भक्ति कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए थोड़ा भी हम मनपूर्वक भगवान की सेवा मतलब भगवान के संतुष्टि के लिए सेवा करें। अगर मैं जप कर रहा हूँ, कोई देख रहे हैं, मेरा पत्नी देख रही है, हाँ, मेरा पत्नी बोलते अरे कितना अच्छा जप कर रहे हैं हम, हाँ, या और कोई भक्त सब लोग देख रहे हैं, गुरु महाराज भी बैठे हैं, हाँ अच्छा सा जप कर, अरे कितना अच्छा जप कर रहे हैं, वो बोलेंगे बोल के, मगर गुरु महाराज को सबको पता है हम कितना एक्शन कर रहे हैं, और हमारा मन को पता है, हमारा आत्मा को पता है हम कितना कर रहे हैं। तो अगर हम चेंज नहीं होंगे, सीरियसली नहीं लेंगे, हमारा यही होगा। वो भगवान का सेवा 100% नहीं है, प्यूरिटी नहीं है उसमें, क्योंकि भगवान को तुष्ट करने के लिए नहीं, किसको तुष्ट करने के लिए? दूसरों को तुष्ट करने के लिए। जब दूसरों को तुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, दूसरे तुष्ट हो जाएंगे, भगवान तुष्ट नहीं होंगे, क्या फ़ायदा हो रहे? दूसरे तुष्ट गया तो हाँ बहुत बढ़िया, वो शाबाशी देते हैं, हमारा अहंकार और बढ़ता है और नीचे गिरते हैं। सो अगर भगवान के जो भी काम, इसीलिए प्रेम और काम का डेफिनेशन चैतन्य महाप्रभु आदि लीला 4:165 में बताते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि कामा, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नामा। आत्मेंद्रिय प्रीति, अपने इंद्रिय को प्रीति करने के लिए, तुष्ट करने के लिए जो भी काम करते हैं वो है काम। अगर कोई आरती कर रहा है, अपने आप को तुष्ट करने के लिए कर रहा है, भगवान को भूल गया, भगवान की तुष्टि के लिए नहीं, अपने लिए आरती कर रहा है, देखते हैं 500 निकाल रहे हैं क्या? 500 निकाल रहे हैं, अच्छा सब करिए, आप करो। अगर वो 10 रुपये निकाल रहे हैं, 10 रुपये ले, हाँ, और कौन है? ये भावना इस्कॉन में नहीं, दूसरे मंदिर में देखते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति, वो अपने इंद्रिय को तुष्ट कर रहे हैं, ये कोई प्रेम नहीं, भगवान के प्रति प्रेम नहीं, भगवान का सेवा नहीं, वो है काम। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, जब
जो काम भगवान की प्रीति के लिए झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं। जब वैष्णव संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं। ये भावना से जब कर रहे हैं तो वो भगवान का पूरा सेवा, वो भगवान का प्रेम। तो ये सिद्धांत को हम समझें और भगवान की सेवा में पूरा हम मन लगा के करते हैं तो ज़रूर प्रभुपाद बताए हैं हम भगवत धाम जरूर जाएंगे। हरे कृष्णा। आपका कुछ प्रश्न रहा तो 2 मिनट हम चर्चा कर सकते हैं। हाँ जी, आपने जो प्रभु जी वो जो दिखाया था स्लाइड में, ये नहीं ये वाला नहीं, जिसमें वो वर्ल्ड जो है वो महाविष्णु के अंदर हाँ 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 ये ब्रह्मा जी का आपने बोला कि वो एक रात्रि का है, तो वो यानी आंशिक प्रलय का बात हो गया वो। अंत नहीं, हर कल्प में यही होता है। फिर कल्प के फिर उठ जाते हैं, फिर सृष्टि आरंभ करते हैं। तो यानी महाप्रलय का वो नहीं है वो हाँ, महाप्रलय वो ब्रह्मा जी का अंत होने के बाद, ब्रह्मा जी का 100 साल। यहाँ तो ब्रह्मा जी सो रहे हैं, हाँ, तो ब्रह्मा जी जब सोते हैं ये 12 घंटा, उस समय महाविष्णु में प्रवेश होते हैं कि महाविष्णु में, बिल्कुल जी प्रवेश होते हैं? महाविष्णु में प्रवेश हो रहे हैं इधर। और पूरा का पूरा ये 14 का 14 भुवन भी ये यही इसमें भगवत गीता में यही बताना, जीव पूरा भगवान के, वैसा ही प्रकृति भी भगवान के भगवान में लीन हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा का दिन उदय होने के बाद फिर शुरू होता है। और एक बार देखिए आप, ये जो क्या बोलते हैं परपट, आज का ही श्लोक 1320 का। 5th कैंटो में भागवतम में यही सेम चीज को प्रभुपाद जी थोड़ा अलग है। सेम कुछ इसी भाव को लेके अलग से बोल सकते हैं, मगर अभी 1320 में देखिए क्लियरली बता रहे हैं। फिर सृष्टि हाँ हाँ हाँ, देखिए आप देखिए और एक बार। और कुछ, क्योंकि महाराज आएंगे, प्रबोधानंद महाराज की क्लास है फिर। हाँ बोलिए। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तब जीव कहाँ जाते हैं? हाँ सब नहीं, सेम थिंग, उधर चले जाएंगे, फिर ब्रह्मा का सृष्टि होगा, फिर शुरू हो जाएगा। तब भी वहीं जाते हैं। हाँ, अब ब्रह्मा भगवान के नाभि से निकलेंगे, फिर ब्रह्मा फिर शुरू हो जाएगा। अलग अलग ब्रह्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अनंत कोटि ब्रह्मा है। आप वो चित्र देखे होंगे इसमें। हाँ वही। ओके, हम इधर विराम करते हैं, 5:30 हो गया। जो भी प्रश्न है हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य की जय। क्योंकि लेट नहीं करना है, 5:30 को उनका है ना।